मैंने तुम्हें माफ किया। रात से सुबह हो गई है कि इतना मुझे अभी तक नहीं बताया कि उसने ऐसा किया है। क्यों किया वो तो बहुत दूर की बात है कि वो ये कैसे भूल गई कि उस इंसान ने उसके साथ क्या किया था। मुझे खून देकर मेरी जान बचाकर शायद गीत के सहन पर देव ने बोझ डाल दिया है। शायद उसी के एहसान के बोझ तले अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही होगी गीत। लेकिन ये बात मुझे भी तो बता सकती थी, फिर अभी तक बताया क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। This is not the real life। चुप करो। क्यों यार? आज की होली है यार। अरे यार धीरे तो बोलो कम से कम। देखो हमें जाना है। अरे 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 आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ओफो, देखिए ना दादी माँ। दादी माँ, आज के दिन होली है और हम चाहते हैं कि आज हम अपने सबसे पहले हॉट बॉस मान सर के साथ होली खेलें। और ये आने की बच्ची आज भी हमारे ऊपर हुक्म चला रही है। दिस इज नॉट डन यार। अरे बेटा, नॉट फेयर। आज होली है बेटे। होली के दिन पे कोई बॉस नहीं है और कोई स्टाफ नहीं है ना। क्या बात है दादी, बिल्कुल सही बात कही। तो हम जाएं उनको उठा के लाएं? कोई भी नहीं जाएगा। हाँ। तुम लोग बाहर जाकर एंजॉय करो, मैं उन्हें नीचे लेकर आती हूँ। अब चलो। अर्जुन, काश आज तुम यहाँ होते। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मैंने तुम्हें माफ किया। हैप्पी होली मान। अब इतनी हैरानी से भी मुझे मत देखिए। मैं जानती हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं मुस्कुरा रही हूँ। आप यही सोच रहे ना कि ये बदला मुझ में कैसे आया। मान, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। आप ही कहा करते थे ना कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए। अगर हमें कोई खुशी नहीं मिलती तो शायद वो हमारे हिस्से की थी ही नहीं। मैं हमारे बेबी को कभी नहीं भूलूंगी, मगर उसे याद करके रोऊंगी भी नहीं। बस मुस्कुराऊंगी उसकी मीठी यादों में। जानते हैं ये बदलाव मुझ में कैसे आया? जब मैंने आपका वो लेटर पढ़ा और आपका लिखा हुआ वो कार्ड मुझे देव ने दिया था। मान, मैं जानती हूं देव का नाम सुनते ही आपको गुस्सा आ जाता है, मगर मैंने आपके लिखे हुए कार्ड के बारे में सोचा। एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत के बारे में। और इस नई जिंदगी की नई शुरुआत में मैं पुरानी यादों को जगह नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने देव को माफ कर दिया। मान, सही किया ना? मान, मान, मेरी पूरी बात सुने बिना ही चले गए। लगता है अभी नाराज। कोई बात नहीं, इस बार मिस्टर मान सिंह खुराना को मैं मनाऊंगी। अभी तो मेरे साथ बात कर रहे थे, अब इतनी जल्दी सो गए। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेटे, क्या हुआ? वो अरे बेटे, आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? अभी कुछ देर पहले तो आप दोनों बहुत खुश थे। मान ने कुछ कहा? नहीं दादी माँ,
वो पता नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद सो गए। ले बेटा, इतनी छोटी सी बात पे आप उदास हो गई। अगर आप हमें पूछ लेती ना तो हम आपको बता देते। मान को बचपन से ही होली के नाम से भी डर लगता है, और ये होली का जो शोर शराबा होता है उससे तो उनको सरदर्द हो जाता है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप हमारे साथ नीचे चलिए। पर दादी माँ, देखिए बेटा, माँ नीचे नहीं आ रहे हैं, और अगर आप भी नहीं आएंगी ना तो हमारे दोस्तों को क्या लगेगा। ठीक है, आप चलिए, मैं भी आई। ओके। क्यों मान, ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं? रोमियो प्लीज 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 पानी नहीं, तो मेरे हाथ से गया मनीषा। मुझे ठंड लगती है, मुझे ठंड होली लगती है। मुबारक हो सावित्री जी। आपको भी मिस आइए ना मिस्टर किंग। प्लीज रोमियो, दादी आई एम सॉरी, देखिए ना रोमियो को। अब मैं क्या कर रहा हूँ दादी माँ? अरे बेटा, क्यों सता रहे हो उसे? ओके सॉरी, नहीं सताता हूँ। दादी माँ देखो ना, इसको तो मैं छोड़। अरे अच्छा, कितना अच्छा लगा दादी माँ। हाँ बेटा, ऐसे लग रहा है कि होली के सारे रंग इस घर में वापस लौट के आ रहे हैं। हाँ दादी माँ, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि सब हमेशा खुश रहे। ब्रो का है? आते ही होंगे बेटा, आप तो जानते ही हैं, बचपन से उन्हें होली के नाम से भी कितना डर लगता है। याद है दादी माँ, याद है। जब भी कोई रंग लेके उनके पास आता था वो कहीं भाग के छिप जाते थे, और वापस तभी आते थे जब हम वहाँ होते थे, है ना? लेकिन ये मत कहिए कि आज भी वो रूम में छुपे हुए हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है बेटे। गीत तो कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये सारा ड्रामा है ताकि गीत उन पे ज्यादा ध्यान रख सके और वो उन्हें ज्यादा तंग भी कर सके। लेकिन ये तो इनका चलता ही रहेगा, हमें इनके बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ दादी माँ, लेकिन मैं बस चाहता हूँ कि उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए और दोनों हमेशा खुश रहें। अरे हो जाएगी बेटा, चलिए होली खेलते हैं। चलिए 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 चलिए। मैंने तुम्हें माफ किया। गीत ऐसा कैसे कर सकती है? वो देव को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती है? जो जख्म देव ने उसे दिया है उन्हें बिल्कुल ही भुला दिया गीत ने, और मुझे अब तक एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी। क्यों गीत, क्यों?